हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की राजनीति में, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से राजनीति बदलती रहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी समय और परिस्थिति के हिसाब से तय की जाती है। अपने राज्य बिहार में ही देखें, कभी बीजेपी जेडीयू साथ हो जाते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं। कभी जेडीयू की आरजेडी से दोस्ती हो जाती है तो कभी ये दोस्ती टूट भी जाती है। बीते 20 साल में बिहार के लोगों ने सियासत में इन बनते बिगड़ते रिश्तों को देखा है। एक बार फिर से बिहार में सीएम नीतीश कुमार को लेकर बाजार गर्म है और उनको हवा दे दिया है सीएम नीतीश कुमार के बयान में। आज हम बहस बिहार की में इस रिश्ते पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार और बीजेपी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, और इस पर बहस की शुरुआत करेंगे। हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से उषा विद्यार्थी जी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जैन जिज्ञासु जी आरजेडी प्रवक्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता सत्यनाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एलजेपीआर से प्रोफेसर विनीत सिंह मौजूद हैं। उनसे इस पर चर्चा करेंगे और शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं बीजेपी के साथ। उषा विद्यार्थी जी, आप ये तो मानेंगे ना कि अभी आपका और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है बहुत पुरानी है, करीब 17 साल से आप लोग सरकार में भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही आप लोग की दोस्ती चली आ रही है और अब नीतीश कुमार आज एक कार्यक्रम में कह भी रहे थे कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक दोस्ती बनी रहेगी। तो नीतीश कुमार के दोस्त यानी कि आप इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, इस बयान को हम तो ऐसे ही देखते हैं कि 30 सालों का संबंध है नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ले आया। लेकिन अब उनके अपने संस्कार, पुरानी यादें, मैं जो समझ रही हूँ, पुरानी यादें, पुरानी चीजें, हो सकता है क्षणिक, ये तो वही बताएंगे कि उनके मन में आई कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी पुरानी दोस्ती है और उस पर उन्होंने बेबाक अपनी बात कहा कि ये तो मेरी दोस्ती रहेगी। तो ये तो उनके अपने संस्कार हैं साथ में। दूसरी बात, जो राजनीतिक गठबंधन की बात है, तो राजनीतिक गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि अब मुझे अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ना है। बिहार में हमको जनता के बीच में जाके केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको बताना है और सिंगल हमको अपनी सरकार बनानी है। तो रह गया, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो ये तो उनके दिल की बात है कि कौन सी पुरानी यादें उनकी आ गई जिसमें ये भावना में बह करके वो कह रहे हैं कि हो सकता है दोस्ती किसी की कोई पुरानी दोस्ती भूलने, लेकिन राजनीतिक दोस्ती दूसरी है और ये संस्कार की दोस्ती दूसरी है। आज कितने साल हुआ नीतीश जी हम लोगों से सरकार से अलग रहे हैं अभी, और दोनों जगह जब हम लोगों को छोड़ के गए हैं तो आप समझिए कि उनकी क्या क्या दुर्दशा हुई। पहले भी कुछ दिन गए छोड़कर, फिर अभी किसी के बहकावे में आकर छोड़ के चले जाते हैं। तो हो सकता है उनको लग रहा होगा कि हमने गलतियां की, हमारी पुरानी दोस्ती उनको याद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने इस बात को हम लोग ये ले रहे हैं। बाकी कोई राजनीतिक बात तो अब वही बता सकते हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि आपने ऐसा कहा था, आपके मन में क्या बात आ रही है। चलिए, क्योंकि हम लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लौटूंगी और आपसे और भी चर्चा करूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पहली बार ये डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, आरजेडी के नए नए प्रवक्ता बने हैं।
वैसे जयंत जी देखिए, जिस तरीके से अब पुराने साथी की याद आ रही है नीतीश कुमार को, आज उन्होंने जैसा कहा कि वो जब तक जीवित रहेंगे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कोई तनाव वाली बात तो नहीं है? प्रिया, ये हमारी बात सुन लीजिए थोड़ा, कि ये जो कह रहे हैं कि हम लोग एक सेकंड पहले नहीं, सुन लीजिए ना पूरी बात। हम लोग, मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, हम लोगों का ऐसा अभ्यास नहीं है कि किसी को हम लोग गलत ढंग से बोले। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में जदयू के लोग जात पात संत सब जो बक रहे हैं, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के जात के बारे में कोई पार्टी इस तरह का बयान नहीं करता था। तो ये जदयू का चरित्र है, जदयू के प्रवक्ता लोगों का चरित्र है। यहाँ तो आपकी दोस्ती की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तो दोस्ती की बात है, हम तो दोस्ती की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी भी मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम लोग इस तरह की बात अभी भी नहीं करते हैं और नहीं करनी चाहिए, ये बात मैं बता रही हूँ आपको। जी जी, चलिए मैं आपके पास वापस फिर आऊंगी। आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, आप लोग के लिए कोई तनाव वाली बात तो नहीं है? जी नहीं, हम सब लोग जानते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र है वह परस्पर संवाद से चलता है और संवाद ही उसकी प्राणवायु है। बिना विपक्ष के पक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है और दुनिया भर के जमहूरी इतिहास को आप उठाकर देख लें और अपने देश में भी डॉक्टर लोहिया जिस प्रखरता के साथ विरोध करते थे पंडित नेहरू का, लेकिन दोनों के बीच जो जाति राबता था, निजी संबंध था, उसकी मिसाल दी जा सकती है। लोहिया से कहा कि आप बीमार पड़े हुए हैं, आपका सबसे बेहतर इलाज कहाँ हो सकता है? मैंने उन्होंने पूछा कि मेरा तुम लोगों को क्या लगता है कहाँ हो सकता है? तो किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सबसे बेहतर इलाज आज की तारीख में मेरा कहीं हो सकता है तो पंडित नेहरू के यहाँ। ये सलीका, ये करीना सार्वजनिक जीवन का हम लोग अपने पुरखों से सीखते आए हैं। लेकिन ये न भूलें कि जिस राजनारायण जी को चौधरी चरण सिंह जी का हनुमान कहा जाता था, उन्हीं के खिलाफ जाके बागपत में वो चुनाव लड़ाए। मधुलिमय साहब के खिलाफ बांका जाकर वो चुनाव लड़ाए। मेरा कहना यह है कि आत्मीयता का अर्थ आलोचना की गुंजाइश का छीन हो जाना नहीं है, न ही आलोचना का अर्थ आत्मीयता के दायरे का सिकुड़ जाना है। इतनी छोटी सी बात को जिस रोज लोग समझ लेंगे, सार्वजनिक जीवन की जो मर्यादा है और उसका जो सौंदर्य है वो सामने परिलक्षित होने लगेगा। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो सियासी एक तरह से उनकी परवरिश है वो समाजवादी घराने में हुई है और उसी का परिचय वे दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है अटल जी और राजीव जी के बीच कैसे संबंध थे, हमने देखा है लालू प्रसाद जी संसद के अंदर किस तरह का आचरण करते हैं और अक्रॉस पार्टीज उनकी जिस तरह से लोकप्रियता है और निजी संबंध को जिस तरह से वो निभाते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी भी अगर एम्स जाते हैं तो उनसे मिलने चले जाते हैं, उनका हालचाल पूछने चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पब्लिक लाइफ में इस ग्रेस का बचा रहना जरूरी है, इसलिए हम लोग कोई चिंता की बात ही नहीं है। और एक बड़े लेखक ने यह कहा कि अगर किसी को ठीक ठीक जानना हो तो उसे किसी दूसरे की बुराई करते हुए सुनो। अगर शब्दकोश से चुन चुन कर ऐसे तीखे लफ्ज निकाले गए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये खटास, ये कड़वाहट कहाँ लेके जाएगी उस व्यक्ति को। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने एक नजीर पेश की है और यही भारतीय संस्कृति। मतलब आप इसे राजनीति के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, आप इसे व्यक्तिगत तौर पर एक दोस्ती के तौर पर देख रहे हैं। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। और कहूंगा कि राजनीतिक संस्कृति में जो एक क्षरण हुआ है, नीतीश जी ने इस तरह का उदाहरण पेश करके शायद उस घटा टोप में एक उम्मीद की किरण जगाई है कि पब्लिक लाइफ में पॉलिटिशियंस को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। जी, हमारे साथ असितनाथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। असितनाथ जी, आप क्या बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके से अभी जयंत जी ने कहा, आप भी इसे उसी तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए आपके लिए थोड़ी बहुत घबराहट की बात तो है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद थे वहां उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती की बात तो की, लेकिन आप लोगों को इस बात को लेकर कोस भी दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दी आपने। देखिए शिप्रा जी, जिस बात को लेकर हम आज चर्चा में बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज विदेश में करवाना था और जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस तरह के सांसद थे जिनके पास अकूत संपत्ति नहीं थी, इतने पैसे तो नहीं थे कि वो विदेश में जाके इलाज करवा सकें। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, सरकारी खर्च पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज विदेश में हुआ, ये खुद अटल जी ने सबको बात बताई थी। राजनीति में संबंध, शिष्टाचार अपनी जगह पे है। आज मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, हमारा और इनका राजनीतिक मतभेद है,
लेकिन अभी मैं कह दूं कि मैडम आप चल रही हैं तो जरा मुझे भी साथ में अपनी गाड़ी पर लेते चलिए, फला जगह उतार दीजिएगा, मैं वहां से चला जाऊंगा, तो ये इनकार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम इनकार नहीं करेंगी। राजनीति में इतना शिष्टाचार हमेशा बना ही रहता है। और 15 साल, 20 साल, 30 साल जिसके साथ गठबंधन में नीतीश कुमार जी रहे, क्या बिना किसी परिचय, बिना किसी संबंध के रहे ना, वो संबंध तो उनका रहेगा, उससे कैसे वो इनकार कर देंगे? इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। कल को मैं विनीत जी के घर अगर चाय पीने बैठ जाऊं और उनके बेटे को गोदी में न खिलाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है। मुझे लगता ही नहीं कि इस पर किसी राजनीतिक बहस की जरूरत है, ना ही किसी को चिंतित होने की जरूरत है। ये तो मानेंगे ना कि राजनीति में हर कुछ संभव है, कुछ भी कयासबाजी लगाई जा सकती है, और जब मुख्यमंत्री अपने हिसाब से ऐसे वो हर राजनेता जानता है, कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ कुछ भी संभव है। तो उसके लिए तो हम मानसिक रूप से सब लोग तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, और रहना भी चाहिए। इसमें ऐसा क्या है? कल क्या होगा कल देखेंगे। चलिए, हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जब आज ये बयान दिया, उसके बाद सियासी बाजार जब गर्म हो गए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर सफाई भी दी है। क्या कुछ कहा है, दर्शकों को पहले सुना देते हैं। कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे रे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे रे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो से नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने जो कहा उस बयान के अलग मायने निकाल लिए गए। हमारे साथ विनीत जी जुड़े हुए हैं एलजेपीआर से। विनीत जी, क्या लगता है, सही में गलत राजनीतिक मायने निकाल लिए गए उनके बयान के? शिप्रा जी नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई, इस मंच पे राजद के और कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने विषैले मंतव्य को शुगरी कोटेड वर्ड में बोल रहे हैं, मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया है भाई। मुझे ये भी याद है कि आज शक्ति यादव इनके मुख्य प्रवक्ता ने एक ऐसी बात नीतीश कुमार जी के बारे में कही। नीतीश कुमार जी उस समय मोदी जी को क्या कहते थे या बीजेपी को क्या कहते थे कि मर जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। उस समय शिष्टाचार के चूल्हे में गया था। क्या है शिप्रा जी ना, अब हमको पर्सनली पूछेगा तो हमको मजा आ रहा है। घमंडिया गठबंधन का असली चाल, चरित्र और चेहरा परिलक्षित हो रहा है। अभी एक दूसरे पर तंज कसना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। देखिएगा 24 आते आते घमंडिया गठबंधन घट घट के नाम मात्र बच जाएगा। अब आते हैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी जब 1.5 साल पहले महागठबंधन में गए और घमंडिया गठबंधन बनाने के सूत्रधार की तरफ आगे बढ़े, तो उन्होंने ये सोचा था कि हमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया। और 2 लाइनों से अपनी बात करूंगा कि उन्होंने सोचा होगा कि गुलाब ख्वाब, दवा जहर जाम क्या क्या है, लो मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। लेकिन परेशानी ये है कि घमंडिया गठबंधन में ना संयोजक पद मिला, ना उसका दीद हुआ। और नीतीश कुमार जी के लिए अभी मुहर्रम ही तो हुआ, ईद तो हुआ नहीं। नीतीश कुमार जी का जो आपके चर्चा का जो विषय है कि रिश्ता क्या कहलाता है, नीतीश कुमार जी जिसके साथ रहे हैं उस रिश्ते को सस्ता कर दिया है, और जो भी इनके साथ रहे वो पिसता ही रहा है। नीतीश कुमार जी की पलटने की कलाबाजी अब नीतीश कुमार जी को उस मुहाने पे ले आई है शिप्रा जी, जहां नीतीश कुमार जी को ना उगलते बन रहा है, निगलते बन रहा है। महागठबंधन से कुछ नहीं मिला, घमंडिया गठबंधन से कुछ नहीं मिला। अब ये चाहते हैं कि आई शुड किल 2 birds with 1 stone, कि भाई एनडीए में थोड़ा सा आपको हिंट दे दे कि भाई अभी भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बाकी है, और राजद को या घमंडिया गठबंधन को थोड़ा सा दबाव में डाल दें कि भाई अभी भी समय है कि आप हमको संयोजक या कुछ भी जो बनाना हो घमंडिया गठबंधन का बना दीजिए। पर मेरी मानिएगा, नीतीश कुमार जी का वो समय आ गया है 24 में शिप्रा जी की इनके राजनीतिक करियर का पटाक्षेप होना तय है। शिप्रा जी एक जी शिप्रा जी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अभी उषा मैडम ने अभी बताया कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि बिहार में उसे अकेले चुनाव लड़ना है, सिंगल। एक बार इन्होंने अकेले कहा, एक बार सिंगल कहा। मुझे नहीं लगता कि अब विनीत जी के लिए कोई स्कोप वहां बचा है। फिर भी उनकी क्या मजबूरी है कि वो जय जयकार करते रहते हैं। इस मजबूरी को जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन पोल खुल जाएगी। उसको आप एनडीए बोलिए ना। देखिए आपने पकड़ लिया एगो सिंगल, और ये नहीं कहने का औचित्य यह है
कि अभी इनके जदयू के साथ जाने की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो अब किससे लेकिन गठबंधन उषा की- जी अभी आपने नरम कहा पड़ते ना हुए तो कि- दिख रहे कि हैं, राजनीति क्योंकि- में क्या संभव है। देखिए हाँ, वो तो कुछ भी संभव है। राजनीति में क्या संभव है, लेकिन आज हमारी जो प्लानिंग है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जदयू को इतना या नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर हर समय आगे प्रोजेक्ट करके, और हम लोगों ने अपने पीछे रहे कम ज्यादा संख्या रहते हुए भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया। उसके कारण अब हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, जिसके साथ समय आएगा गठबंधन होगा उसके साथ। लेकिन निश्चित उषा रूप जी से ये होगा, तो राजनीतिक मानेंगी ना, परिस्थितियां एनडीए जो में बनेंगी। आपके ही घटक दलों के जो नेता हैं जितन राम मांझी हाँ, को तो ले रहेंगे, लीजिए, तो एनडीए के- वो भी नीतीश बिल्कुल, कुमार को बिल्कुल आमंत्रित रहेंगे। करते हैं कि उन्हें एनडीए में आ जाना चाहिए, ऑफर दिया जाता है। देखिए, उपेंद्र देखिए, कुशवाहा कह चित्रा, चुके हैं क्या- कि नीतीश देखिए, कुमार को वापस आ जाना ये चाहिए। तो उषा जी, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। बाकी हम लोग अपना देखिए, बीजेपी का कार्यक्रम हर समय चलते रहता है जनता के बीच में, हम जाते रहते हैं, और इस भुलावे में नहीं है कि अब किसने क्या बोल दिया कि हम आ जाएंगे, बीजेपी से मेरा संबंध है, बीजेपी से ठीक है, रिलेशन संबंध रहना अच्छी बात, लेकिन राजनैतिक रूप से हम लोग अपना स्ट्रांग स्टेप लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। ये अब हम लोग दोबारा जाने को नहीं सोच रहे हैं, ताकि जनता भी कंफ्यूज कर जाएगी। जनता को भी हमको कंफ्यूज नहीं करना है। जनता के साथ हम अपना लगातार कार्यक्रम के माध्यम से हम जा रहे हैं। बाकी तो ये सारी चीज अब उनसे आपको पूछना है कि आपके मन में क्या बात हुई। हम लोगों का तो निश्चय है, हम लोग तो आप लोगों ने मतलब एंट्री बंद कर रखी है? आगे करें, एंट्री बिल्कुल बंद है। हमारे बड़े नेता के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो उन्होंने भी कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में राजनीतिक परिस्थितियां, बस यही तो कंडीशन आप लगा रही हैं उषा जी। इसी का जवाब लेते हैं हम आसिफ नाथ कंफ्यूजन नहीं लगा रहे हैं। आसिफ नाथ जी, ये जो कंडीशन लगाया जा रहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, चुनाव आएगा तो देखेंगे, एनडीए आसिफ नाथ जी देखिए क्या है ना, तो नहीं देखेंगे, क्या है ना कि- हमारा तो अपनी तैयारी चल ही बिना- रहा है, हम किसी के भरोसे नहीं है। बिना नीतीश सिपरा जी, कुमार यही चुनाव लड़ने की हिम्मत भी भाजपा को नहीं हो रही है। नहीं, गलत और बात। नीतीश कुमार इन्हें भाव देने बिना- को तैयार नहीं है। बिना अब ये लोग नीतीश- बड़े उहापोह में हैं। बिना आप नीतीश देखिए, जी एक को मिनट हमारे मैडम, बिना नहीं चल भाजपा सकता का है। कोई मेरे बिहार भाजपा का कोई भी नेता आप देखिए, सवेरे जब बयान लेने कोई जाता है तो पहला नाम नीतीश कुमार का, रात में बयान लेने भाई, जाइए तो मुख्यमंत्री फिर होंगे नाम तो नीतीश किसको बोला कुमार। जाएगा? बिना नीतीश कुमार नीति के तो उन्हीं की भाजपा है। के किसी ने नहीं, मुख्यमंत्री की बात नहीं, जब राजनीतिक गठबंधन की बात, पहले ये चुनाव की बात हो तो नीतीश कुमार, तो क्या कोई बात उन्हीं के- हो तो अरे भाई, उन्हीं के साथ- नीतीश कुमार का नाम जपना ही भाजपा की राजनीति होगा। अगर दरवाजे भी बंद बिल्कुल है, जप नहीं रहे। दरवाजे बंद है, हम मुंह लोग पर तो जुबान से नीतीश हम के लोग नाम तो के अलावा अलग कोई जा नाम रहे निकल हैं। नहीं रहा है। बिल्कुल छोड़ तो दिया है हमने, इनका अपनी तैयारी असमंजस, किया है। इनका असमंजस इस बात से समझ में आ रहा है। ये लोग समझ गए हैं कि लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, और इस बुरी तरह से हार से बचने के लिए कोई रास्ता ये लोग तलाश रहे हैं कि कैसे भी नीतीश जी तक पहुंचा जाए। और नीतीश है कि धक्का देके निकाल चुके हैं, वो एकदम आसपास जी, जी। फटकने नहीं दे रहे हैं इन ठीक है लोगों आसिफ को। नाथ जी, इसी हमारे पास परेशानी वक्त की में- थोड़ी देखिए, कमी है। हम लोग विनीत तो जी भी कुछ स्वयं- कहना चाह रहे हैं। विनीत विनीत जी, जी, 10 30 सेकंड में 10 सेकंड। चाह रही है कि जिस जी, तरह last से reaction, जो प्लीज। जनता के कांग्रेस साथ दूसरे नीतीश की जी ने बैसाखी लेके साथ चलती दिया है, अब तक उनको अब मंत्रिमंडल जनता में नहीं साथ मंत्री पद देने वाली नहीं मिला है, वो ये बात कर रहे हैं। अरे भैया, नीतीश कुमार जी के मुंह पे दरवाजा मार दिया गया है, कहीं और रास्ता देखें। और समझ दूसरी गए बात ना, होती है कि सिप्रा। एनडीए के जो गठबंधन है, सर, हमने कहा ना कि हम लोग बिल्कुल इंटैक्ट हैं। आप देख लीजिए यूपी में क्या हाल है, बंगाल में क्या हाल हो रहा है, कभी सपा लड़ रहा है कांग्रेस से, मध्य प्रदेश में हाल देख लड़ लीजिए, रहा है। एक दूसरे से भिड़े पड़े हुए हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि इंडिया में कोई भिड़ंत हुई है? नहीं हुई है। ये घमंडिया चलिए, गठबंधन एक लास्ट धीरे-धीरे कमेंट ले घट रहा लेते है। हैं जैन जी से भी। जैन जी, लास्ट कमेंट सिप्रा, हम लोग 30 सेकंड में जल्दी से बात बिहार कंप्लीट में करें। जीतेंगे, बिना नीतीश कुमार जी के, बिना मुख्यमंत्री के चुनाव हम ठीक है, लोग ठीक है, जीतेंगे। उषा जी, जिस जैन प्रकार जी से से last केंद्र comment में हम लेते हैं। लोगों ने जैन जी। बहुमत की सरकार बनाई है, यहाँ भी हम लोग बनाएंगे जी, मैं और किसी की अपने- जरूरत नहीं। मैं अपने मित्र से बस ये कहना चाहता हूं कि भाषा विज्ञान के लिहाज से भी घमंडिया शब्द ठीक नहीं है। दूसरा, वो भाषा 2012 विज्ञान आप समझा रहे में हैं। 2012 में लालकृष्ण आडवाणी जी जब 60 वर्ष हुए थे भारतीय संसद को, तो उन्होंने एक बात कही थी, और उस पर बीजेपी की हमारी वरिष्ठ साथी हैं, उनको ध्यान होगा, और नहीं ध्यान होगा तो स्मरण करें कि हमारे यहाँ प्रतिद्वंद्वी विचार के प्रति न सिर्फ आदर का भाव रहा है, बल्कि सहिष्णुता का भाव रहा है, और इसी से लोकतंत्र चलता है। आप ये देखें बस कि वो दिक्कत यही है मौका जैन जी दीक्षांत कि वो समारोह का था। जो दीक्षांत आदर का समारोह भाव में- है वो कभी कभी ही दिखता है।
वैसे बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया लेकिन आप सभी मैं- का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए आज बहस इस बात पर कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि एक बार फिर से जब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती बनी रहेगी, तो ऐसे में ये कयासबाजी थोड़ी ज्यादा हो गई। और ऐसे वक्त में जब प्रशांत किशोर की तरफ से भी ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जो है वो अपनी तरफ से एक रास्ता रखते हैं कि वो बीजेपी के साथ वापस जाएं, ऐसे में एक बार फिर से बिहार में ये चर्चा गर्म हो चुकी है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी के करीब जा रहे हैं नीतीश कुमार। और आज इसी पर थी बहस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।